Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में मेन दो कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला क्या है उसको डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे 12th के सिलेबस में है. फिर आगे बढ़ते हैं. सो फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर तीन रजिस्टर्स ले ले बेटा, 1 2 3, ये हो गया R1 R2 R3. इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है. तो इसके अक्रॉस हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया. अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है भाई? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये मतलब बेटा कि इस कॉम्बिनेशन में सपोज कर लो I करंट फ्लो कर रहा है, तो इन तीनों को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दे. इन तीनों को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टर लगा दे. उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा. तो उसका रेजिस्टर क्या होगा भाई? इस तीनों को हटा के हमने एक R लगा दिया, तो उसमें भी यही करंट फ्लो करे, यानी R इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन I. R इज इक्वल टू क्या होगा भाई? V अपॉन I. यानी हम V अपॉन I जहां भी आएगा हमारे डेरिवेशन में उसको R लिख सकते हैं, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा. तो इस पे हम किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएं, तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस V, यहां से यहां 0, यहां से यहां माइनस I R1, यहां से यहां माइनस I R2, यहां से यहां माइनस I R3, यहां से यहां 0, यहां से यहां 0. ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा. इसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा भाई? 0. तो इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I कॉमन हो गया, ये आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3. अब इस I को इधर लेते हैं भाई, तो V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. इस V अपॉन I को हम बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या बेटा? इस तीनों को हटा के हम केवल एक रेजिस्टेंस लगा दें, और वो ऐसा होना चाहिए कि उस केस में वही करंट फ्लो करे जो इन तीनों के वजह से फ्लो कर रहा था, यानी करंट I होना चाहिए. तो यहां से हम देखें तो R इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन I. यानी इसी को हम क्या लिख सकते हैं? R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3. So this is equivalent resistance of
सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब दूसरा हम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए फार्मूला डिराइव करना है। तो ये हमने रेजिस्टेंस ले लिया R1, दूसरा रेजिस्टेंस ले लें R2, दो ही रेजिस्टेंस ले रहे हैं और यहीं से हम दिखा रहे बेटा, क्योंकि बोर्ड में आप दो रेजिस्टेंस से ही दिखाएंगे, दो से अधिक रेजिस्टेंस दिखाने पे कैलकुलेशन लेंदी होगा, आंसर वही आना है, कैलकुलेशन लेंदी होगा, नंबर उतना ही मिल रहा है। तो दो रेजिस्टेंस ले लें, इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया, सेल का ईएमएफ V ले ले। हमको ये निकालना कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बेटा, इस दोनों को हटा के केवल एक रेजिस्टेंस लगा दे और उसमें वही करंट फ्लो करना चाहिए जो इन दोनों के वजह से फ्लो कर रहा है। यानी यहां पे अगर I करंट फ्लो कर रहा है, सपोज कर ले यहां कितना करंट फ्लो कर रहा है भाई, I। अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम R सपोज कर ले, तो R का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि इसी सेल के अक्रॉस अगर हम लगाएंगे तो यही करंट फ्लो करना चाहिए जो यहां पे फ्लो कर रहा है, यानी I। तो इसको हम क्या कहेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहां से अगर हम देखें बेटा तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I। इसको हम ले लें इक्वेशन नंबर 1, यानी यहां पे हम किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे और जहां पे V अपॉन I है वहीं R लिख देंगे और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये करंट I फ्लो कर रहा है, यहाँ पे दो पाथ मिल रहा है, यहाँ पे सोच लेते हैं, सपोज कर लेते हैं I1 करंट फ्लो कर रहा है बेटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, I माइनस I1। यहां पे I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे I माइनस I1 फ्लो कर रहा है। दिमाग में हमको रखना है क्या निकालना, हमको V अपॉन I निकालना है। तो किरचॉफ लूप लॉ हम पहले ऊपर लगा दे, ये लूप, ये ऐसे ले ले, ये वाला लूप ले ले, इस पे किरचॉफ लूप लॉ लगाए, तो यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस V पॉजिटिव होगा, इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर माइनस I1 R1, इधर फिर 0, इधर फिर 0, 0, 0। सर्किट कंप्लीट हो गया, लूप इज इक्वल टू 0, यानी I1 इज इक्वल टू क्या आ गया, V अपॉन R1। इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं बेटा इसको हम, I1 V अपॉन R1। अब इस पे किरचॉफ लूप लॉ लगा इस वाले पाथ पे, तो यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस V, यहां से यहां तक V, यहां से यहां तक 0, 0, 0, देन माइनस I माइनस I1 R2, यहां से यहां 0, यहां से यहां 0 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, I1 का ये वैल्यू यहां पे पुट कर दे, हमको V अपॉन I निकालना है, तो I1 का ये वैल्यू यहां पे पुट कर दे बेटा, तो ये आ गया V माइनस I R2। ठीक है भाई, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया,
माइनस माइनस प्लस I1R2, और I1 क्या, V अपॉन R1 इंटू R2 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 0। अब यहां हम दिखा रहे बेटा, या इन दोनों का यूज हो गया, यहां तक आपने नोट कर लिया तो यहीं पे दिखा देते, यहीं हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, V माइनस V प्लस V अपॉन R1 इंटू R2 इज इक्वल टू I/R2। ठीक है, इसमें V हम कॉमन ले लें, यह आ गया 1 प्लस R2 बाई R1 I/R2। अब इस I को इधर लेते हैं, V अपॉन I, और इसका एलसीएम ले ले बेटा, तो R1 प्लस R2 अपॉन R2 इज अपॉन R1 इज इक्वल टू R2। अब इस टर्म को उधर लेते जाए, तो V अपॉन I इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और V अपॉन I क्या भाई, R इक्विवेलेंट, सिंपली हम R लिख दें, इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। इसी का रेसिप्रोकल अगर हम लिख दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, यानी 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1। भाई ये दोनों अलग अलग कर ले यार, तो R1 अपॉन R1 R2, R1 कट गया, 1 अपॉन R2 प्लस R2 अपॉन R1 R2, तो R2 कट गया, 1 अपॉन R1, यानी ये हो गया 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला हो गया बेटा। तो ये दो फार्मूले हो गए, ऑलरेडी इसको आप जानते हैं, क्लास 10th में पढ़े होंगे, लेकिन क्लास 12th में इसका प्रूफ आता बेटा, इसलिए ये हमने प्रूफ करा दिया। अब जब ये दो डेरिवेशन हमने सीख लिया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है ये लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी डिफिनीशन का हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में यूज किया था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जनरली कोई बताता नहीं बेटा, उसका क्या करेगा, फार्मूला बता देगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये इसका फार्मूला होता है, डेरिवेशन करा दिया, हो गया। लेकिन होता क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, इसको is defined as
the resistance which causes same flow of current for same potential difference, same potential difference which is flowing due to combination of two or more resistors या टू और मोर रेजिस्टेंसेस। सीरीज में हमने 3 रेजिस्टेंस लिया था, उन तीनों के वजह से जो करंट फ्लो कर रहा था आर के वजह से हमने दिखाया वही करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए जो आर है R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और 2 पैरेलल में हमने लिया था R1 R2, उसमें भी दिखाया था उन दोनों के वजह से कितना करंट फ्लो कर रहा था भाई V पोटेंशियल डिफरेंस के लिए I। अब उस दोनों के जगह हमने एक रेजिस्टर लिया था रेजिस्टेंस R का, उसमें भी हमने I करंट दिखाया, तो वो जो R है उन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला अलग आया, पैरेलल के लिए अलग है, डेफिनेशन वही है भाई। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेफिनेशन बेटा, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम दिखा रहे हैं। जब हमको सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला नहीं पता है तब हम कैसे करेंगे, और वहां से आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और थोड़ा सा ज्यादा समझने में आएगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। ये ऐसे 3 रेजिस्टेंसेज हम ले रहे बेटा, यहां 12 ओम, यहां 4 ओम और यहां 7 ओम या 2 ओम ले ले, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, 2 ओम ले ले बेटा, 2 ओम। ये इस तरीके से रेजिस्टेंस है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए मान लो हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहां 20 वोल्ट का ले लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का ले लिया। अब डिफिनीशन क्या कर रहा है कि इन तीनों के वजह से जो यहां करंट फ्लो करेगा वही एक सिंगल रेजिस्टर ले ले, एक सिंगल रेजिस्टर ले ले R और उसी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर वही करंट फ्लो करे जो यहां पे फ्लो कर रहा है, इन तीनों के वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वही करंट अगर यहां पे फ्लो करे बेटा, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो R है इन तीनों का क्या है भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर? तो यहां से देखें R इज इक्वल टू क्या आया भाई, R इज इक्वल टू 20/I, यही R हमको निकालना है। तो वहां I करंट फ्लो कर रहा है, यहां भी I करंट फ्लो कर रहा है, ये I करंट हमने ले लिया, यहां भी I करंट फ्लो करेगा,
यहां करंट ले ले I1, यहां I माइनस I1, I माइनस I1। ये आसान क्वेश्चन हमने इसलिए लिया ताकि ये प्रूव करके दिखाएं हम आपको कि बिना फार्मूला लगाए डिफिनेशन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। फार्मूला लगा के देखेंगे तो 12 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे आप 3 आएगा। 12 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 और उनके साथ ये सीरीज में 5, यानी R का वैल्यू क्या आएगा भाई 5 आएगा। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 आएगा। ये हमने कैसे निकाला, फार्मूला लगा के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। लेकिन यहां पे हम बिना फार्मूला लगाए निकालने जा रहे हैं। यहां पे ये देखिए 1/r इक्वल टू 1/12 प्लस 1/4, इसको सॉल्व करेंगे R3 आ गया, फिर वो 3, इन दोनों का इक्विवेलेंट 3 और 2 5, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम होगा। आप अपने से खुद से निकाल सकते हैं। हम बिना सीरीज पैरेलल का फार्मूला लगाए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। R5 आने वाला है। देखिए हम क्या करें, किरचॉफ लूप लॉ 2 बार लगाएंगे बेटा। एक ऐसे चले ऊपर ऊपर लगा दिया। देखो यहां से यहां क्या होगा 20, फिर ये 0, फिर -2i, -2i, फिर यहां पे -12i1, यहां से यहां 0, ये 0, ये 0, पूरा फुल हो गया भाई, 0 हो जाएगा। तो यहां से निकाले हम बेटा तो 12i1, देखो कितना आ गया 12i1 इज इक्वल टू 20 माइनस 2i, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां नीचे नीचे लगाते हैं। ध्यान रखना हमको 20/i निकालना, जहां पे 20/i आएगा उसी को R लिख देंगे, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। इसलिए हमने पहले I1 निकाली। अब यहां पे लगा ऐसे, इस वाले लूप पे लगा, तो यहां से यहां 20, यहां से यहां 0, यहां से यहां 2i, -2i, -2i, फिर यहां से यहां क्या होगा बेटा -4i -i1, और फिर ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इस सर्किट को हम हटा दे रहे हैं बेटा। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, या ये डिफिनेशन हम हटा दे रहे हैं, यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। आप सर्किट देखना चाहते हैं बाद के सॉल्यूशन में तो देख सकते हैं। तो यहां पे इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं भाई। तो ये आया बेटा हमारा 20 माइनस ये आया 2i, देन ये ब्रैकेट ओपन कर दिया -4i, देन माइनस माइनस प्लस 4i1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इस ब्रैकेट को ओपन किया, यही है ना भाई। यहां पे 12i1 है, तो इस इक्वेशन में अगर 3 से हम मल्टीप्लाई कर दे बेटा, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, 20 माइनस 6i प्लस 4i1 इज इक्वल टू क्या भाई 0। अब हमने क्या किया, उस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 12i1 मिल जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 60 माइनस 18i प्लस 12i1 इज इक्वल टू 0। और 12i1 को क्या लिख सकते हैं 20 माइनस 2i, तो ये 60 है माइनस 18i प्लस 20 माइनस 2i,
20 माइनस 2i इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया भाई 80, कितना हो गया 60 प्लस 20 80। और कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया यार, ये 2i माइनस 4i 6i और 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 20 60 हो गया, 6 18 और 4 तिहाई 12। ठीक है, तो ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई किया था 60, ये तो ठीक है। और यहां पे ये आ गया, यहां पे ये आ गया। 12i1 को क्या लिख सकते हैं 20 माइनस 2i, तो ये 60 प्लस 20 ये हो गया 80 माइनस 20 आई। कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है यार। ये 20 माइनस 2i माइनस 12i1 इज इक्वल टू 0, तो 12i1 उधर चला गया इज इक्वल टू 20 माइनस 2i, और इसके लिए लगाया तो 20 माइनस 2i माइनस 4i माइनस 4 माइनस i1, तो ये वो 20 माइनस 2i माइनस 4i प्लस 4i1, तो ये हो गया 20 माइनस 6i प्लस 4i1। 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 ये हो गया 60, ये 6 18, ये 4 12 i1, तो ये 60 ये माइनस 18 और 12i1 को लिख सकते 20 माइनस 2i, 20 माइनस 2i, तो ये तो ठीक है। ये हो गया 60 और 20 80 और ये 20i इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखिए बेटा तो क्या आ गया, ये 3 और ये 2 5, तो यहां से आ रहा है 20i इज इक्वल टू 80, और हमको निकालना क्या है 20i इज इक्वल टू 80, हमको 20 अपॉन i निकालना। ओके, तो i इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 4 एम्पियर। करंट जो फ्लो कर रहा है यहाँ पे कितना फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है बेटा, तो यहां से देखें R इक्विवेलेंट यही होगा, तो R इज इक्वल टू 20 अपॉन 4, दैट इज 5 ओम। सो सेम आंसर जो यहां पे हमने लिखा डायरेक्ट करके वो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। ये मेथड हमने इसलिए डिस्कस किया बेटा क्योंकि इस मेथड से, प्राइमरी मेथड से कितना भी कठिन से कठिन सवाल हो उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके बेस पे हम जितने भी मेथड डिस्कस करेंगे, लास्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे बेटा फंडामेंटल मेथड और प्राइमरी मेथड, और वहां पे केवल एक क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि जो भी डिफरेंट मेथड्स हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बताएंगे उसमें से कोई मेथड वहां पे नहीं लग सकता। वहां पे केवल और केवल एक मेथड लगेगा, फंडामेंटल मेथड और प्राइमरी मेथड। इसलिए हमने एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया। अब आगे हम डिस्कस करते सीरीज और पैरेलल होता क्या है। तो यहां पे हमने दिखा दिया
साइड साइड में रेजिस्टेंस लगे हुए सीरीज में हो गए और ऊपर नीचे लगे हुए पैरेलल में हो गए। ऐसा दिमाग में इमेज बना हुआ। लेकिन जब आप कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आपके सामने आएगा तो सीरीज और पैरेलल फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम देखेंगे कैसे सीरीज और पैरेलल क्या है, उसको हम पहले डिस्कस करते बेटा। क्या सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे देखा जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, इफ सेम करंट फ्लोज इन टू रजिस्टर्स देन द टू रजिस्टर्स आर इन सीरीज। डिफिनेशन बड़ा सिंपल बेटा। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन तो जो डिफिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या है, इफ सेम करंट flows in two registers then they are in series। भाई यही पढ़ा है ना आपने। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन if potential difference across two registers are same, then they are in parallel। तो ये डिफिनीशन केवल डिफिनीशन के लिए बेटा, कोई पूछेगा तो ये डिफिनीशन दे सकते हो, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट बना देंगे तो वहां पे इस डिफिनीशन से तुम नहीं फाइंड आउट कर सकते कि दो रजिस्टर्स सीरीज में है या पैरेलल में है। तो अब हम पहचानेंगे कैसे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। उसी को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और वहां से हम समझाएंगे कि भाई कैसे हम पहचानेंगे कि दो रजिस्टर्स सीरीज में है या पैरेलल में है। ये हमने यहां पे दिखा रहे हैं एग्जाम्पल बेटा। इस तरीके से ले लिया ए बी। जब भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे दो पॉइंट बना होता है, वो ए बी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, और कहता है फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। पहले तो इसका मीनिंग क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में अगर अक्रॉस ए बी या अक्रॉस पी क्यू का मीनिंग आप नहीं समझ रहे हैं तो ये मान के चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस में आप फंस जाएंगे। तो ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बेटा, इसका मीनिंग होता है कि ए बी के अक्रॉस सेल कनेक्टेड है या बैटरी कनेक्टेड है, जो फिगर में दिखाएगा नहीं।
तो अक्रॉस ए बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्या मतलब है कि ए बी के अक्रॉस सेल कनेक्टेड है या बैटरी कनेक्टेड है, जो फिगर में दिखाया नहीं जाता है। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीरीज पैरेलल समझने में। आगे इस चीज को हम डिस्कस करेंगे, इसका यूज आएगा। वो ये क्वेश्चंस में दिया नहीं रहता, आपको दिमाग में रखना है जिसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, वहां पे बैटरी कनेक्टेड है। अब यहाँ पे कुछ एक रजिस्टर्स हमने लिया है और इनको हम नाम दे दे रहे हैं R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। सीरीज कॉम्बिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, यहां से हम समझाएंगे। अब सीरीज कॉम्बिनेशन हम केवल दो रजिस्टर का देखना। अगर आप अभी लर्नर है यानी न्यू है इस टॉपिक के लिए, तो आपको हमेशा सर्किट में देखना होगा कौन से दो रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में। यह नहीं कि आप एक साथ 3 या 4 को देख रहे हैं, वो जब आप 50-60 क्वेश्चंस कर लेंगे तो वो एबिलिटी आ जाएगी। तो अब हम आपसे पूछें कि इसमें से कोई दो रजिस्टर बताइए जो सीरीज में है, तो कौन सा भाई, R1 एंड R2, ये दोनों सीरीज में है और कहीं कोई सीरीज में नहीं है। R2 और R3 सीरीज में नहीं है, R3 और R4 सीरीज में नहीं है, R4 और R5 सीरीज में नहीं है। अगर आपको लगता है यानी आप सीरीज कॉम्बिनेशन समझते नहीं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्यों नहीं है ये, R2 और R3 सीरीज में क्यों नहीं है, R3 और R4 सीरीज में क्यों नहीं है, R4 और R5 सीरीज में क्यों नहीं है? तो सीरीज होता क्या है, if from going if in going from R1 to R2, no closed path comes, then R1 and R2 are in सीरीज। सीरीज का इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं बेटा, अगर इससे अच्छा डिफिनीशन कोई नहीं है। अगर आप सीरीज पैरेलल अच्छे से नहीं समझते हैं तो इस डिफिनीशन को याद रखिए, इससे अच्छा डिफिनीशन कोई नहीं है। देखो R1 और R2 तक हम जा रहे हैं तो बीच में कोई पाथ नहीं आया, इसलिए ये सीरीज में है। R2 से R3 तक जा रहा है तो बीच में ये पाथ आ गया जो आगे जाके क्लोज हो रहा, इसलिए ये दोनों सीरीज में नहीं है, ये रीजन है। अगर यही यहाँ पे हम कट लगा दे यानी यहाँ ओपन सर्किट है तब ये सीरीज में होगा, लेकिन ये तो ऐसे है। ऐसे ही R3 और R4 सीरीज में नहीं है क्योंकि R3 से R4 जा रहे हैं तो बीच में एक पाथ हो रहा है जो आगे जाके क्लोज हो रहा है। अगर ये पाथ कहीं पे भी ओपन हो जाए, यहाँ पे या यहाँ पे, तब ये सीरीज में हो जाएगी। सेम रीजन है ये सीरीज में नहीं, सेम रीजन है ये सीरीज में नहीं। जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो ये नया पाथ आ रहा है जो क्लोज हो रहा है, इसलिए ये सीरीज में नहीं हो सकते। अब देखो जो हमने अक्रॉस ए बी समझाया था बेटा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, इसको क्यों इंपॉर्टेंट है यहां हम दिखा रहे हैं। R1 और R6 सीरीज में नहीं है। क्यों सीरीज में नहीं है? क्योंकि R1 से R6 पे जा रहा है, R1 से R6 पे जा रहे हैं तो एक पाथ मिल रहा है जो आपको दिख रहा है कि ये कहीं क्लोज नहीं है, लेकिन
अक्रॉस ए बी का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे सेल लगा तो ये भी क्लोज है। R1 से R6 पे जा रहा है तो एक क्लोज्ड पाथ है, इसलिए ये सीरीज में नहीं हो सकता, ये सीरीज में नहीं हो सकता। ऐसे ही R6 से R3 पे जा रहे, यहां से यहां तक गए, ये देखिए एक पाथ नया आ गया जो कि क्लोज हो रहा, इसका मतलब ये भी सीरीज में नहीं हो सकता। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम इस तरीके से देखते बेटा। दूसरा डिस्कस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी पहचान क्या है, कैसे हम समझेंगे कि दो रजिस्टर्स पैरेलल में है या नहीं है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम यहां पे देखें बेटा तो ये R4 और R7 पैरेलल में है, R4 और R7 क्या है भाई, पैरेलल में है। इसके अलावा कहीं कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आपको दिख रहा है यानी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं समझते हैं। भाई इस दोनों का इक्विवेलेंट ले लोगे तो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि R1 R6 पैरेलल में है कि नहीं, तो नहीं है। R2 R6 पैरेलल में है कि नहीं, तो नहीं है। हमारा क्या कहने का मतलब है कि जो सर्किट आपको दिया उसमें देखिए जितने भी रजिस्टर्स है, कोई दो रजिस्टर्स पैरेलल में है कि नहीं है, ये हमको पहचानना है। तो यहाँ पे केवल R4 और R7 पैरेलल में है। अब ये हम पहचानेंगे कैसे बेटा, तो देखो R4 का लेफ्ट एंड देखे यहाँ पे कनेक्टेड है और राइट एंड यहाँ पे कनेक्टेड है। R7 का लेफ्ट एंड देखे तो यही सेम पॉइंट पे कनेक्टेड, यहाँ ये सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है। यानी कोई भी दो रजिस्टर्स जिनके दोनों एंड लेफ्ट और राइट सेम पॉइंट पे कनेक्टेड हो, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। R1 और R6 को देखें तो दोनों का जो लेफ्ट एंड है वो एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड, देखो इसका ये वाला और इसका ये वाला एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है। लेकिन दूसरा एंड देखें तो R1 का राइट एंड ये रहा और R6 का राइट एंड ये रहा, ये R2 से कनेक्टेड है, ये R1 के राइट एंड से नहीं कनेक्टेड है। बीच में क्या एक नया रजिस्टर है गया R2, इसलिए ये दोनों पैरेलल में नहीं है। R2 और R6 को देखें तो R2 का राइट एंड और R6 का राइट एंड एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, लेकिन R2 का लेफ्ट एंड और R6 का लेफ्ट एंड देखे तो वो अलग अलग पॉइंट पे कनेक्टेड है, यानी ये भी पैरेलल में नहीं होगा। तो पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, द लेफ्ट एंड of two registers are connected at same point, सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है। सेम इज द केस with their right ends, यानी दोनों एंड को देखना होगा सेम पॉइंट पे कनेक्टेड होने चाहिए, तभी वो पैरेलल में होंगे, अदरवाइज पैरेलल में नहीं होंगे। तो ये हो गया हमारा सीरीज और पैरेलल का। अब एक और चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे।
और वो जो हमको डिस्कस करना है वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में वो मिसकॉन्सेप्शन बैठा हुआ है। और वो मिसकॉन्सेप्शन क्या है? स्टूडेंट्स जो जैसा सोचते हैं वही चीज हम लिखा रहे बेटा, क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, वो चीजें गलत है। क्या है वो गलत चीजें? पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, बच्चे क्या सोचते हैं यार कि ये दो रजिस्टर सीरीज में नहीं है तो पैरेलल में होगा। ऐसा नहीं होता बेटा। इफ टू रजिस्टर, इसको नोट करिएगा इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि गलतियां ये करेंगे आप। इफ टू रजिस्टर्स are not in series, then it does not mean that they are in parallel. दो रजिस्टर्स बेटा सीरीज में नहीं है, इसका यह मतलब नहीं होता कि वो पैरेलल में है। दूसरा पॉइंट, इफ टू रजिस्टर्स are not in parallel, then it does not mean that they are in सीरीज। अब दोनों का मतलब हम समझा देते बेटा। क्या करें? देखो, ये दो रजिस्टर सीरीज में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों पैरेलल में है। ये दोनों सीरीज में नहीं है तो हो सकता है पैरेलल में भी न हो। जैसे ये दोनों सीरीज में नहीं है लेकिन पैरेलल में है। ये दोनों सीरीज में नहीं है लेकिन पैरेलल में है। ये दोनों सीरीज में नहीं है लेकिन पैरेलल में भी नहीं है। ये दोनों पैरेलल में, जैसे ये दोनों देखे, अब ये दोनों सीरीज में है तो क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये पैरेलल में नहीं होंगे। लेकिन ये दोनों सीरीज में नहीं है या ये दोनों सीरीज में नहीं है। बेस्ट एग्जांपल ये दोनों सीरीज में नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि ये पैरेलल में है। हो सकता है दो रजिस्टर्स न सीरीज में हो न तो पैरेलल में हो। तो इन दो पॉइंट का बहुत ध्यान रखिएगा। और लास्ट पॉइंट हम कह रहे बेटा, देयर मे बी अ केस वेयर टू रजिस्टर्स are neither in series nor in parallel। ऐसा केस हो सकता है कि दो रजिस्टर्स न तो सीरीज में है और न तो पैरेलल में होंगे। तो इस पॉइंट को भी, ये थर्ड पॉइंट है, इसको भी नोट करिएगा। क्या लिख रहे हैं भाई? लिखिए, देयर मे बी अ केस वेयर टू रजिस्टर्स are neither in series nor in parallel। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? तो पहला हम केस लेंगे बेटा, इसको देखो, जैसे फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स क्लास 8th में करे होंगे,
वैसे ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। ऐसा नहीं कि हमने सीरीज बता दिया, पैरेलल बता दिया और ये नोट लिखा दिया तो आप हर टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे, ऐसा नहीं बेटा। हमको क्या करना है, एग्जाम में कम टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अदरवाइज एक प्रॉब्लम जो हमने कराया था जिसमें न तो सीरीज न तो पैरेलल, कुछ नहीं, बाय डेफिनेशन हमने कर दिया था V अपॉन I, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। किसी भी क्वेश्चन को उससे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हमको किसी क्वेश्चन में 15 मिनट लग जाए सॉल्व करने में, इसका कोई फायदा नहीं। कंपटीशन में आपको मेडिकल में 1 मिनट और इंजीनियरिंग में 2 से लेके मैक्सिमम 3 मिनट, अदरवाइज 2 मिनट में आपको सॉल्व करना है, तभी आप सेलेक्ट होंगे। तो उसके लिए आपको डिफरेंट ट्रिक्स समझना होगा। अब डिफरेंट ट्रिक्स क्या है, तो हम यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स बताएंगे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। फर्स्ट मेथड आप लिखो बेटा रिडक्शन मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है भाई, रिडक्शन मेथड। पहले तो रिडक्शन मेथड है क्या बेटा, और इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या, यानी इसका पहचान क्या। तो एक सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ये रेजिस्टेंस 3 ओम, ये रेजिस्टेंस 6 ओम, और इसको 9 ओम ले लेते हैं, 9 ओम, और यहां पे रेजिस्टेंस 12 ओम, यहां पे रेजिस्टेंस 3 ओम, यहां पे रेजिस्टेंस ले लेते हैं 21 ओम। अब मान लो हमको ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बेटा, ये ले लिया ए बी, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। इसका मीनिंग क्या हो बेटा, ये हमेशा दिमाग में आप रखना। इसका मीनिंग होता है कि सेल का एक टर्मिनल यहां कनेक्टेड है, एक टर्मिनल यहां कनेक्टेड है। तो ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, और यहाँ पे ए ऐसे बना देते हैं, बल्कि ये है ए बी सी डी। प्रॉब्लम्स जनरली आप कैसे देखते हैं, 2 पॉइंट बनाए होते हैं, उन्हीं के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आप वहां से उतना अच्छे से नहीं सीखेंगे बेटा, जितना सेम प्रॉब्लम में किसी भी पॉइंट, 2 पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालेंगे, वहां से ज्यादा अच्छा सीखेंगे। तो हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आर अक्रॉस ए बी, पहला क्वेश्चन ये हमको निकालना है, दूसरा आर अक्रॉस ए सी। अब यहां से आपको दिखाते बेटा कि एक केस में वही 2 रजिस्टर सीरीज में होंगे, दूसरे केस में नहीं होंगे। तो पहला हम करते हैं आर अक्रॉस ए बी। ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, यानी ऐसे सेल यहाँ पे कनेक्टेड है, अक्रॉस का मतलब ये होता है। रिडक्शन मेथड का पहचान क्या, अगर सर्किट को देख के आपको कोई भी 2 रजिस्टर सीरीज में दिखे या पैरेलल में दिखे, यानी हम रिडक्शन मेथड लगा सकते। रिडक्शन मेथड का मतलब क्या हुआ, रिड्यूस करना। रिड्यूस करना मतलब क्या हो बेटा, कम करना। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 रजिस्टर है। अगर कोई 2 आपको सीरीज या पैरेलल में दिख गया तो उन दोनों को हटा के 1 रजिस्टर लगा देंगे, तो 5 रजिस्टर की जगह क्या हो गया, 4 रजिस्टर हो गया, सर्किट रिड्यूस हो गया। फिर 4 में से रिड्यूस करो, 3 करो, फिर 3 से 2 करो, फिर 2 से 1 करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया। खैर, तो यहां देखा जाए, यहां आपको कहीं कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है बेटा, तो देखो
ये और ये रजिस्टर देखें तो ये सीरीज में, क्योंकि यहां से यहां तक हम जा रहे हैं तो कोई भी क्लोज्ड पाथ नहीं मिल रहा बेटा। बाकी कोई दो रजिस्टर सीरीज में नहीं होगा, ये दोनों सीरीज में नहीं है, न तो ये दोनों पैरेलल में। यहां से यहां गए तो एक पाथ यहां मिला जो क्लोज हो रहा है, यहां से यहां गए ऐसे देखो जा रहे हो तो एक पाथ ये मिला जो क्लोज हो रहा है। ए बी, अक्रॉस ए बी का ये इंपॉर्टेंस है बेटा, ये और ये भी सीरीज में नहीं है। सीरीज में कौन से है? 3 और 9। तो 3 और 9 सीरीज में हो गया तो कितना हो गया बेटा? 12 हो गया। बाकी सर्किट वैसे ही हम बना दिए। देखो ये ए लिखा और ये बी लिखा, और ये 12, ये 21, ये 3 और ये 12। अब ये दोनों किस में है भाई? सीरीज में है, तो ये 12 हो जाएगा। ये 12 हम कहां पे कनेक्ट करेंगे? इस 12 का एक एंड यहां कनेक्टेड होगा, एक एंड सी पे। तो एक एंड यहां पे कनेक्ट कर दिया, एक एंड सी पे, और ये कितना? 12। तो देखो रिड्यूस हुआ कि नहीं फिगर? वहां पे 5 रजिस्टर थे, यहाँ पे अब 4 बचा। अब देखो फिगर, कहीं कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा? तो ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, और इन दोनों का पैरेलल कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। बाकी जो रजिस्टर बना वो खींच दिया हम। ये 21 और ये कितना है? 3। ये रहा ए, ये रहा बी, जिसके अक्रॉस निकालना है। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट 6 आया, तो वो 6 का एक एंड ए पे कनेक्टेड होगा, एक एंड सी पे। ये 6 हो गए। अब कहीं कोई सीरीज पैरेलल, तो ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि ए बी के क्रॉस हमको निकालना, यानी यहाँ पे सेल्फ कनेक्टेड है। ए बी के क्रॉस निकालना मतलब क्या हो? यहाँ पे सेल्फ कनेक्टेड है बेटा। तो ये दोनों सीरीज में नहीं होंगे, क्योंकि यहां से यहां जाओगे तो ये क्लोज्ड पाथ है। ये दोनों सीरीज में नहीं होंगे, क्योंकि यहां से यहां जाओगे तो ये क्लोज्ड पाथ है। ये दोनों सीरीज में होंगे, क्योंकि यहां से यहां गए तो कोई क्लोज्ड पाथ नहीं मिल रहा है। तो ये किस में होंगे भाई? सीरीज में होंगे। और ये सीरीज में कितना आ गया बेटा? 9। ऊपर फिगर हम बना दे रहे हैं। अब ये रहा भाई ए, ये रहा बी, और ये 21, और इन दोनों का इक्विवेलेंट जो 9 होगा, उसका एक एंड ए पे कनेक्टेड होगा, दूसरा एंड बी पे। 9। अब दोनों किस में हो गए बेटा? पैरेलल में हो गए। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा भाई? 1/r, या डायरेक्ट लिखो यार, r इज इक्वल टू r1 r2, यानी 9 इंटू 21 अपॉन 9 प्लस 21। ये हो गया 9 इंटू 21 अपॉन 30। 3 से डिवाइड कर दिया बेटा, तो 3 इंटू 21 अपॉन 10, 6.3 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी आया। और जब ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट, ये नोट कर लो भाई, ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला, आपको दिखाया कि ये 21 और ये 3 सीरीज में नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एसी के अक्रॉस बेटा। अब देखो यही चीज समझना इंपॉर्टेंट है। एसी के अक्रॉस जब निकालोगे, यानी ये सेल ऐसे लगा। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से आसान है भाई, क्योंकि ये देखो सीरीज में यहां से यहां तक गए। ए बी के अक्रॉस में ये दोनों सीरीज में नहीं थे, क्योंकि बीच में सेल लगा था। अब ये और ये सीरीज में, क्योंकि यहां से यहां गए तो कोई क्लोज लूप नहीं मिला। और यहां ये दोनों भी सीरीज में है, क्योंकि यहां से यहां तक जा रहे, कोई क्लोज लूप नहीं है। बाकी कहीं कोई सीरीज वगैरह नहीं है बेटा। तुम देखो ये सीरीज में है, नहीं होंगे, क्योंकि ये यहां से यहां आ रहे हो तो एक क्लोज लूप मिल रहा है। ये दोनों सीरीज में नहीं होंगे, क्योंकि यहां से यहां आ रहे हो, एक क्लोज लूप मिल रहा है।
ये दोनों सीरीज में नहीं होंगे क्योंकि यहां से यहां जा रहे हो तो दो क्लोज लूप मिल रहा है, एक इधर से और एक इधर से। ये दोनों सीरीज में नहीं होंगे क्योंकि यहां से यहां जब आ रहे हो बेटा दो क्लोज लूप मिल रहा है, एक इधर एक इधर। तो दो सीरीज कॉम्बिनेशन दिखा, ये और ये। इसका फिगर यही हम ड्रॉ कर दे रहे बेटा। AC के बीच में कितना लगा भाई? 12। अब देखो ये 12 सीरीज में, इस सीरीज में तो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 है। वो 12 किसके अक्रॉस लगाएंगे? एक एंड ए पे कनेक्ट करके एक सी पे। अच्छा, ये दोनों अगेन सीरीज में है तो ये 24 आया, कहां पे लगाएंगे? एक एंड ए पे एक एंड सी पे। 24। अब तीनों किस में है बेटा? पैरेलल में है। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इज इक्वल टू एलसीएम 24, 2 प्लस 2 प्लस 1, यानी R इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 24/5। कितना हो गया? 5 4 20, 5 8 तो 4.8 ओम ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो ये हो गया बेटा क्या? रिडक्शन मेथड। यानी रिडक्शन मेथड का पहचान क्या है? कहीं ना कहीं आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख जाएगा। फिगर को, सर्किट को रिड्यूस करते जाइए, आपको अल्टीमेटली आंसर मिल जाएगा। तो एक आध और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने दो मेथड कराया रिडक्शन मेथड का, दो क्वेश्चंस कराया बेटा रिडक्शन मेथड के। एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूं रिडक्शन मेथड का। दो क्वेश्चन सफिशिएंट है रिडक्शन मेथड पे, क्योंकि आगे जितने भी मेथड हम पढ़ेंगे अल्टीमेटली वो रिडक्शन मेथड में ही कन्वर्ट होने जा रहा है। आगे जितने भी मेथड पढ़ेंगे बेटा अल्टीमेटली उसमें रिडक्शन मेथड लगना है। यानी आगे हम जो भी 50-60 सवाल करेंगे हर जगह रिडक्शन मेथड लगेगा। तो रिडक्शन मेथड का यूज होना है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल करने का कोई फायदा नहीं है। तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये ए और ये बी, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये 6 ओम ले लिया बेटा और यहां पे फिर से 6 ओम और यहां पे 12 ओम। फिर यहां पे 6 ओम फिर यहां पे 12 ओम फिर आगे यहां पे 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, 6 ओम। और फिर यहां पे एक 12 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ और फिर यहां पे 6 ओम। यहां पे 12 ओम। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस AB R अक्रॉस AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बेटा।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। AC का दे इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, सारे के सारे रिडक्शन मेथड है। तो एक क्वेश्चन सफिशियंट, या चलो हम दो क्वेश्चंस करा देते बेटा, एक अक्रॉस AB, एक अक्रॉस AC। तो अब देखो AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्या मतलब है कि AB के अक्रॉस सेल कनेक्टेड, बेटा ये बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ये हमेशा ध्यान में रखना। जिसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो वहां पे सेल कनेक्टेड है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं भाई। तो यहां पे देखें तो ये दोनों किस में है, सीरीज में। बाकी कहीं कोई सीरीज पैरेलल आपको नहीं मिलेगा बेटा, बाकी कहीं कोई सीरीज पैरेलल नहीं मिलेगा। जो डिफिनीशन बताया उसी के अकॉर्डिंग देखना। आप कोई भी दो देखो, जैसे ये सीरीज में नहीं है क्योंकि यहां से यहां जा रहे हो, तो ये एक पाथ मिल रहा है जो कि क्लोज रहा है, ऐसे किसी के लिए भी देखोगे यही होगा। लेकिन ये दोनों सीरीज में है क्योंकि यहां से यहां जा रहे हो तो कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। यानी बाकी सर्किट हम ऐसे ही रहने देंगे और इसको क्लोज कर दे। तो बाकी जो सर्किट है वो हम यहां पे बना रहे बेटा। बाकी सर्किट इस तरीके से है, ये हो गया, फिर ये हो गया, एक दो, फिर उसके बाद ये इस तरीके का। तो ये 12, यहां पे 6, फिर यहां पे 12, फिर यहां पे 6, फिर यहां पे 12, फिर यहां पे 6, फिर यहां पे 12, ये रहा A, ये रहा B। ये दोनों सीरीज में 12 होगा और कहां पे लगेगा, इस दोनों एंड के क्रॉस लगेगा, तो यहां पे 12 लगा दे, ये 12। अब देखिए तो ये दोनों किस में बेटा, पैरेलल में। तो ये दोनों पैरेलल कितना हो गया, 6, और इस दोनों को हटा के हम एक ही रेजिस्टर लगा सकते हैं 6 ओम, और वो इसी दो एंड के क्रॉस कनेक्टेड होगा, यानी यहां हो गया 6। अब इसी एक फिगर में हम दिखा रहे बेटा, तुम साथ साथ पिक्चर को रोक के आप ये फिगर ड्रॉ करते जाना। अब देखो ये दोनों सीरीज में है, कितना हो गया 12। तो इस दोनों को हटा के यहां और यहां पे एक रजिस्टर 12 का लगा दे, तो यहां 12 लगा दिए। फिर ये दोनों देखें तो पैरेलल में है, तो इस दोनों को हटा के इसका 6 होगा इक्विवेलेंट। यहां और यहां पे कितना लगा देंगे भाई, 6 लगा देंगे, ये 6 लगा दिए। फिगर ड्रॉ करते जाना बेटा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हुआ। फिर ये दोनों किस में, सीरीज में 12 होगा। इस दोनों को हटा के एक रजिस्टर लगा दिया यहां पे 12 का। फिर ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में, कितना हो गया इनका 6। इस दोनों को हटा के हमने एक रजिस्टर यहां पे लगा दिया, कितने का भाई, 6 का। फिर ये दोनों किस में हो गया, सीरीज में, कितना हो गया 12। तो इस दोनों को हटा के एक लगा दिया 12 इसके क्रॉस। और फिर ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में, कितना हो गया 6। इसका आंसर आ गया 6 ओम। अब AC के क्रॉस निकालते बेटा, AC के क्रॉस यही फिगर में निकाल देते हैं, क्योंकि आप अब ज्यादा समझदार हो चुके होंगे, चीजें समझ में आ रही होंगी, तो यहीं पे हम आपको दिखा देते हैं। देखो होगा क्या, AC के क्रॉस मतलब क्या हो बेटा, कि जो सेल है उसका एक टर्मिनल यहां और एक टर्मिनल यहां कनेक्टेड, ये इसका मीनिंग हुआ। तो अब सीरीज पैरेलल देखें तो अब इस केस में देखो, ये तो सीरीज में है ही है, ये भी सीरीज में है, क्योंकि यहां से यहां जा रहे हैं तो कोई क्लोज्ड पाथ नहीं मिल रहा है। यानी हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को हटा के एक रजिस्टर लगा दिया यहां पे 6 का, 12 का हो गया ना, ये दोनों 12।
और ऐसे ही इस दोनों को हटा के इनका इक्विवेलेंट 18 होगा, यहां पे लगा सकते हैं, यानी 18 ओम का लगा दे यहां पे। 18 ओम। अब देखो यहां ये दोनों पैरेलल में बेटा, इसका इक्विवेलेंट 6 होगा, तो इस दोनों को हटा के लगा सकते हैं 6। अच्छा, ये दोनों यहां पे पैरेलल में होंगे, ये दोनों यहां पे पैरेलल में होंगे, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा? 12 इंटू 18 अपॉन 12 प्लस 18, यानी कितना हो गया भाई? 12 इंटू 18, ये 10 20 30 30, 3 से डिवाइड किया, यहां आ गया 10 और 3 6 जा 80, यानी ये कितना आ गया? 12 छंग 72, 72 बाई 10, 2 से कट जाएगा 36 बाई 5। ये आ गया बेटा, इस दोनों को हटा दिया और ये आ गया 36 बाई 5। यहां पे 36 बाई 5। अब देखो भाई, तो ये किस में है? सीरीज में, और सीरीज में कितना हो गया? 12, यहां पे 12 आ जाएगा, यहां पे 12 लगा दिया भाई। इधर ये दोनों किस में हो गया? सीरीज में हो गया, तो इस दोनों को हटा के एक लगा सकते हैं, वो होगा कितना वो देख ले बेटा, फिर हटाते हैं। तो ये है 6 प्लस 36 बाई 5, ये हो गया 30, यानी 66 बाई 5। ठीक है ना यार? 6 5 30, तो 30 और 36, 66 बाई 5। इस दोनों को हटा के लगा दिया 66 बाई 5। सिक्सटी सिक्स बाई 5। अब देखो बेटा, ये तीनों पैरेलल में है, इस तीनों का एक एंड ए पे कनेक्टेड, दूसरा एंड सी पे, तीनों पैरेलल में है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 12 प्लस 5 बाई 66। तो 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 12 बेटा 1 बाई 6 होगा। सबका एलसीएम लोगे वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हम ऐसे कर दे रहे हैं 1 बाई 12 1 बाई 12 2 बाई 12, यानी 1 बाई 6 प्लस 5 बाई 66। एलसीएम अब हो गया 66, यहां आ गया 11 प्लस 5, यही हो गया ना भाई, एलसीएम 66 हो जाएगा, तो यहां 11 आ जाएगा, यानी कितना आ गया? 16 बाई 66, यानी R इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 66 बाई 16, 2 से डिवाइड कर दिया तो 33 बाई 8, 8 चौक 32, हाथ में आया 1, तो वो आ जाएगा 125। सो दिस इज आंसर 4.125 ओम। तो ये कुछ एक चीजें हमने डिस्कस किया बेटा, डेफिनेशंस वगैरह, डेरिवेशन और रिडक्शन मेथड का पहचान क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे फिर मिलते हैं, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, stay focused on your studies. Sayonara, Godspeed and bon voyage.